Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening Bhavya and Karan and Vansh. Good evening. Uttam Shama to all the students and to all our viewers. हमारे मन वचन कर्म से किसी को अगर कभी किसी शब्द से आघात पहुंचाओ, ठेस पहुंची हो, आघात मतलब दुख हुआ हो, दिल इस पर ठेस पहुंची हो, तो हम कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं। क्या? हाँ पहुंचा होगा, आपको भी पहुंचा होगा, उसको क्या, वो आप बोल नहीं रहे, वो बोल रहा है, बाकी पहुंचा तो आपको भी होगा। सबको पहुंचता है और पहुंचना भी चाहिए। हाँ, क्योंकि नहीं पहुंचेगा तो फिर आप पढ़ोगे कैसे? भाई हम कुछ कहेंगे नहीं, आपको दुख पहुंचेगा नहीं तो आप पढ़ोगे नहीं। तो ठीक है, आगे भी पहुंचता रहेगा, एडवांस में भी, उसके लिए उत्तम क्षमा। आइए, तो एक्सरसाइज नंबर 5 देखिए, ये एक्चुअली ये जो फेस्टिवल है ना, ये चीज याद दिलाता है। हर सारे फेस्टिवल इंपॉर्टेंट और अच्छे होते हैं। ये फेस्टिवल क्या याद दिलाता है कि एट द एंड ऑफ द डे किसी को किसी के मन में कुछ, किसी के लिए कुछ भावना नहीं रखनी है। ठीक है, मोमेंट ऑफ हीट में कभी किसी को हम बोल देते हैं, सुन लेते हैं, हाथापाई भी हो जाती है, सिर भी फूट जाता है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो वो बस मोमेंट ऑफ द हीट होता है, उस टाइम बस गर्मी होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद सब इंसान है ना, सब आपस में भाई बहन है। ठीक है, कोई किसी का पराया नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए उसको अपने को दिल में नहीं रखना है। ऐसा ये फेस्टिवल याद दिलाता है कि किसी के लिए, किसी के मन में कुछ मत रखना, जो है हल्का रखना, मतलब दिल को हल्का रखना। जितना ज्यादा भारी वजन लेके घूमोगे ना, यार उसने मेरे लिए ऐसे किया, ऐसे हुआ, खुद को ही प्रॉब्लम होगी, सफर थोड़ा भारी हो जाएगा। सफर को, जैसे अपने पास लगेज हल्का हो तो सफर अच्छा लगता है, और लगेज जो बहुत सारा सिर पे ढा रखा है तो सफर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सिर को हल्का रखना। चलिए आइए, हल्का रखिए। क्वेश्चन नंबर 3, एपी की सम, एपी का एसएन फॉर्मूला वी वर डिस्कसिंग अबाउट, विच इज n by 2 into 2a plus n minus 1 times d, and other formula is n by 2 into a plus l भी कह सकते हैं या a and b कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहले फॉर्मूले में द कंपोनेंट्स आर 1 2 3 4 कंपोनेंट्स आर देयर। तो इन 4 कंपोनेंट्स में से कोई भी 3 कंपोनेंट दे दूं तो चौथा कंपोनेंट निकल जाएगा। पुट करते हैं। सेकंड फॉर्मूला में हमारे पास है 1 2 3 एंड 4, तो सेम है, बस उसमें डी है और इसमें एल है। उसमें डी है और इसमें जब कॉमन डिफरेंस है तो वाला फॉर्मूला, और आखिरी टर्म है तो ये वाला फॉर्मूला। 4 कंपोनेंट्स में से अगेन 3 कंपोनेंट मिल जाए तो चौथा कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि दोनों फॉर्मूले भी यूज करने पड़ जाते हैं। इस फॉर्मूले से कुछ निकाला फिर उसमें पुटअप किया, और ए एन का फॉर्मूला तो रहेगा ही रहेगा, उसको नहीं भूल सकते, जो पिछले एक्सरसाइज में सीखे हैं। क्या? ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। तो ये जो कुछ एक 10 क्वेश्चन हैं, जैसे हमने उस वाली एक्सरसाइज में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन किए थे कंपोनेंट फॉर्म में, तो उसी तरीके से ये कंपोनेंट टाइप के क्वेश्चन है। कुछ कंपोनेंट्स गिवन होंगे, कुछ कंपोनेंट्स मिसिंग होंगे, इक्वेशंस बनेंगी, सॉल्व होगा। ठीक है, शुरू करें। और उसमें भी शुरू के कुछ एक तो बड़े आसान निकलेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन है a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। ठीक है, n भी पता करो, sn भी पता करो। तो देखो सबसे पहले एक चीज देखो, a d और an गिवन है, तो n पता करना तो पिछले एक्सरसाइज का ही काम है। अगर a d और an, भाई पिछले एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, a d an और n, तो उसमें से a d an गिवन है तो n मिसिंग है। तो इतना सा पार्ट, मतलब इस sn को अगर मैं भूल जाऊं या इसकी बात ना करूं तो ये तो पिछले एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया ना। कैसे सॉल्व करते थे हम, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ऐसे ही करते थे। चलो, जो जो 4 में से 3 कंपोनेंट गिवन होंगे कहा था मैंने, तो an गिवन है 50, an कितना गिवन है 50, a कितना गिवन है 5, n मिसिंग है, और d कितना गिवन है 3। तो सही, तो पिछले एक्सरसाइज याद दिला दिया आपने। कुछ ऐसा ही करते थे हम। उसमें किसको भेजूंगा पहले मैं, 5 को, तो 50 माइनस 5, और इधर बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। 50 माइनस 5 इज ऑब्वियसली व्हाट 45, और लगे आप 3 को भी ले आए, 45 डिवाइडेड बाय 3 गिव्स मी n माइनस 1। काटो, 15 आ गया और -1 इधर आ जाएगा तो +1 गिव्स मी n।
दैट मीन्स n इक्वल टू 16। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर, n इक्वल टू 16। तो अभी तक तो कुछ भी खास नहीं किया सर, ये तो पिछले एक्सरसाइज में कर रहे थे आप, ठीक है कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन हमेशा पिछले एक्सरसाइज से कैरी फॉरवर्ड होता है। चलो तो n की वैल्यू क्या आ गई 16। अब क्या चाहिए Sn। अब देखो अब क्या क्या चीजें आपके पास, देखो बेटा क्या क्या चीजें हैं, a है, d है, an है, n है, दोनों फॉर्मूला से Sn निकल सकता है। अगर लंबे वाले फॉर्मूला से निकालूं तो उसमें क्या चाहिए होता है a d और n, a d और n, देखो a b है d b है और n नहीं था, अब निकल गया। अच्छा दूसरे छोटे वाले फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए होता है a n और a n, तो a b है a n भी है और n नहीं था वो निकाल लिया। तो यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला टू फाइंड Sn। बोलो छोटा वाला लगाएं या बड़ा वाला लगाएं, छोटा, ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस भी यही कहता है और करना भी यही चाहिए कि जिसमें जितना टाइम सेव हो सके हमको सेव करना है, ठीक है। सो फॉर्मूला इज Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस a n, जिसको हम एल भी लिख सकते हैं। तो जिसमें से Sn तो पता करना है, n कल तक पता नहीं था, आज पता हो गया, 16/2 है, 16/2 इंटू a गिवन था 5, a n भी गिवन था 50, तो इससे काफी आसानी से हो गया काम। 16/2 से 8 मल्टीप्लाइड बाय 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 440 आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 16, सेकंड क्वेश्चन वाला दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन में, दोनों का आंसर साथ निकाल। बोलो एनी डाउट्स। तो बस ये फॉर्मूले में ये जो कंपोनेंट्स है पुट करना है और ऐसे ये सारे के 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पिक करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उठा लो, 10 में से कोई भी 5 या 6 इंपॉर्टेंट जो जिसमें आपको दिक्कत आएगी, जिसमें इक्वेशन मुश्किल बनेगी, वो हम पिक करते हैं। बाकी इजी है, ऐसे जैसे अभी अपन ने सॉल्व किए इस टाइप के ही हैं, तो यू कैन सॉल्व इट बाय योर ऑन सेल्फ, अगर नहीं आया तो पूछ सकते हो, ठीक है। कोई कुछ पूछता ही नहीं है मुझसे तो आई विल कंसीडर सब कर लिया आपने, अच्छी बात है, बट अगर नहीं आता तो पूछ सकते हो, ओके। क्लास के बाद, क्लास से पहले, क्लास के दौरान एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। और कोई अब क्या टाइम मिलेगा, ये एक बार हो रहा है, सेकंड रिवीजन हो रहा है, अब थर्ड रिवीजन का टाइम मिलने की गारंटी नहीं है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अगर जैसा भी एसएन के फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस पैटर्न पे आ रहे हैं, तो पूछ सकते हो ना। पैटर्न टू पैटर्न तो चल सकते हैं भाई, आज की क्लास में कौन से पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं, इस पैटर्न से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके पास तो पूछो। हाँ बोर्ड वाले पूछो, बिल्कुल पूछ सकते हो। अभी किस चीज का इंतजार कर रहे हो बेटा, अब और कौन सा लास्ट आएगा, लास्ट दिन, इसका लास्ट दिन मतलब इसका डाउट सेशन, ठीक है, उस दिन तो पूछ लेना, लेकिन अगर छोटी मोटी चीजें तो पूछ लो बेटा साथ के साथ। अगर कोई बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है तो उसको बचा के रखो। इस पैटर्न में कोई क्वेश्चन है जिसमें कोई छोटी मोटी चीज नहीं समझ में आ रही तो हैंड टू हैंड पूछते रहो, उसके लिए आपको हैंड टू हैंड वो क्वेश्चन करते रहने पड़ेंगे, ओके ठीक है। तो करते रहो और पूछते रहो, ठीक है। सेकंड, अब देखो मैं पिक करके बताता हूँ, उसमें से आपके इसमें आपको परेशानी आएगी या फिर आप भी बता सकते हो। देखो अपन सबकी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट फटाफट। देखो ए है, A13 है, तो A13 की मदद से डी आ जाएगा, an के फॉर्मूला से आ गया डी आ गया। अब डी आ गया तो क्या करूं मैं, S13 कैसे निकालूं बताओ। चलो इसको करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए क्या है 7, देखो जो क्वेश्चन मुझे डिफरेंट लगेगा मैं नहीं छुड़वाऊंगा बिल्कुल, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपना काम निकाल रहा हूं, और अगर आपको फील होता है तो आप बता दो, मैं पूरे करवा दूंगा। मुझे जहां लगेगा कि ये क्वेश्चन अभी करवाने से टाइम वेस्ट हो रहा है उसी को स्किप करेंगे। अभी जैसे मुझे लग रहा है कि इसको करवाना है तो करवाऊंगा, एक बार नहीं 10 बार करवाऊंगा, ओके। और कुछ डिफरेंट लगेगा तो उसको नहीं छोड़ेंगे। a इक्वल टू 7, ठीक है, A13 इक्वल टू, तो पहले तो A13 के फॉर्मूला को एक्सपेंड करके डी निकाल लो जल्दी से। a इक्वल टू 7 गिवन है और A13 को एक्सपेंड करो जरा, तो A13 इक्वल टू 35 गिवन है और A13 को एक्सपेंड करते हैं तो निकलता है a प्लस 12d, पिछली एक्सरसाइज के तरीके से a प्लस 12d इक्वल टू 35, जिसमें से a पुटअप करते ही d आ जाएगा, तो a पुटअप किया मैंने, तो आई गेट 7 प्लस 12d इक्वल टू 35, 7 उधर माइनस करना जरा, तो वी विल गेट व्हाट 28। अब 12 डिवाइड हो जाएगा तो 28/12, तो d की वैल्यू क्या आ गई 28/12। फर्दर सॉल्व करो, 4 से कट रहा है ये 7/3, तो एक क्वेश्चन का आंसर तो क्लियर हो गया, d इक्वल टू 7/3। यहां तक कोई डाउट नो सर। अब क्या निकालना है आपको, S13 निकालना। अगर मैं बड़े वाले फॉर्मूला से चलूं तो क्या क्या चाहिए होता है बताओ,
टी ए और एन, टी ए और एन। और छोटे वाले फॉर्मूला से तो क्या क्या चाहिए होता है? मुझे बताओ दोनों फॉर्मूले में से किसके कंपोनेंट्स अवेलेबल है हमारे पास, या दोनों के अवेलेबल है? बड़े वाले के अवेलेबल है, छोटे वाले के अवेलेबल, दोनों के ही। किसके अवेलेबल है? बड़े वाले के। बड़े वाले में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? ए, एन और डी। ए क्या है, डी क्या है, जो भी है, और एन क्या है? 13। वेरी गुड। देखो ये S13 लिखा हुआ है, तो वैसे हम SN लिखते हैं, तो इसका मतलब S13 का मतलब 13 टर्म्स का सम, तो N13 हो गया ना। तो जब N ही गिवन है तो फिर छोटे वाले फॉर्मूले में क्या कमी रह गई? छोटे वाले फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है बताओ? N चाहिए होता है, A चाहिए होता है और AN चाहिए होता है। ये लो A, ये AN, अरे A 13 AN ही तो है। 13 टर्म्स का सम में 13वीं टर्म ही तो आखिरी टर्म होगी, हमको आखिरी टर्म लेनी होती है, तो A 13 ही तो आखिरी टर्म होगी 13 टर्म्स के सम में। तो AN A 13 आ गया और N 13 आ गया, आप खुद ही कह रहे हो। तो कोई सा भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बताओ। तो छोटे वाले से निकालने बोलो, चलो जी निकालते हैं। S13 निकालने के लिए देखो मैं SN का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। SN इक्वल टू क्या होता है? N/2 इंटू A प्लस A, यही होता है। आप कुछ मत करो, इस फॉर्मूला में सबसे पहले n की वैल्यू 13 पुट अप करो सबसे पहले, क्योंकि उसने S13 पूछा है। तो अब जहां जहां n दिखाई दे रहा है, कितनी जगह दिखाई दे रहा है? 3 जगह दिखाई दे रहा है। 1 2 3, तीनों जगह 13 पुट अप करो। तीनों जगह क्या पुट अप करो? 13। तो इट इज लाइक S13, इट इज लाइक 13/2, इट इज लाइक A, इट इज लाइक A13। यस और नो? अब S13 तो निकालना ही है, 13/2 सॉल्व हो ही जाएगा। A गिवन है कितना? 7, और A 13 भी तो गिवन है कितना? 35। 35 और 7 42, 42। इसको कैंसिल आउट करेंगे 21 टाइम्स। 13 1 जा रिमाइंडर 1, 13 2 जा 26 एंड 1 270। चेक करो, D तो आ गया 7/3 और S13 आ गया 270। बोलो मैम समझ आ रहा है? ठीक है, समझ आ रहा है? जो आगे के एडवांस क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी है, ये छोटे मोटे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में आएंगे तो ये आगे एडवांस क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं, लेकिन जो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसको करने के लिए ये करना आना चाहिए, तभी उस एडवांस लेवल पे आप पहुंच सकते हैं, जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है। चलें आगे, चलिए थर्ड देखते हैं। वैसे ये 10 क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन थे, सारे करीब करीब यूनिक थे, है ना। A12 गिवन है, D गिवन है, A पता करो। तो A12 को एक्सपेंड कर, देखो इधर A13 को एक्सपेंड करके आपने D निकाला था, तो A12 को एक्सपेंड करके A निकाल लोगे। उसमें A गिवन था, इसमें D गिवन है। जब A गिवन था तो D निकल गया था, तो जब D गिवन होगा तो A निकल जाएगा। सेम उसी पैटर्न से S12 निकालने के लिए सेम टू सेम एग्जैक्टली पिछला वाला काम। S12 की वैल्यू हो जाएगी 12/2 N/2 A प्लस A12, A प्लस A12, 12/2 6। अब A जो आपने यहाँ से निकाला था वो पुटअप करना पड़ेगा आपको, अभी हमने निकाला नहीं, निकाल लो। चलो A प्लस 11D इक्वल टू 37, निकाल लो A, फिर उसको वहां पुटअप करना पड़ेगा ना। तो A तो पता करना है 11, D कितना है 3 इक्वल टू 37। तो A प्लस 33 इक्वल टू 37। तो A कितना आ गया? 37 माइनस 33 गिव्स मी 4। विल पुट इट हियर 4 प्लस A12 की वैल्यू गिवन है, क्या है, कहाँ है? 37। ठीक है, तो 6 इंटू 41 यानी कि 246। ठीक है, समझ आया अच्छे से? एनी डाउट्स? नो? कितने हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए जल्दी से। चलो फोर्थ वन देखो। A3 गिवन है, S10 गिवन है, और D और A10 निकालो। A3 S10 गिवन है और क्या निकालो? D और A10 निकालो। देखो आपको जो चीजें गिवन है उनके एक्सपेंशन में क्या चीज कॉमन चीजें हैं वो सोचना पड़ेगा। आपको गिवन है एक तो A3, क्या गिवन है? अब A3 का एक्सपेंशन जब मैं करता हूं तो होता है A प्लस 2D, यही होता है। और दूसरी चीज क्या गिवन है? S10। अब S10 का भी जब आप एक्सपेंशन करोगे तो उसमें भी A और D निकल के आएगा। तो यहां से A और D की एक इक्वेशन बनेगी, यहां से A और D की दूसरी इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन को आपस में क्लैश करवाएंगे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन वाले तरीके से, जोड़ेंगे घटाएंगे, तो A और D दोनों आ जाएंगे। तो D तो पूछा ही था उसने, एक बार D आ जाएगा
तो फिर ए भी आ ही जाएगा, ए और डी की मदद से हम 10वीं टर्म यानी A10 भी निकाल। समझ आया? अच्छा, ये तो है बिल्कुल बेसिक मेथड, ये तो है बिल्कुल। और कोई मेथड अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बताएं। ये तो बेसिक मेथड है, इससे तो सॉल्व हो ही जाएगा। और कोई तरीका अगर आपके माइंड में आ रहा है तो बताएं। देखो एक चीज समझो बेटा, जब यहाँ पे ये डिफरेंट नंबर आता है ना, तब हमेशा बेसिक मेथड पे ही रिलाय करते हैं हम। देखो ये डिफरेंट नंबर आ रहा है, यहाँ आ रहा है 3, यहाँ आ रहा है 10। देखो बाकियों में क्या था, 13 ही गिवन था, 13 ही पूछा है, मतलब 13वीं टर्म ही गिवन है और 13 टर्म्स का ही सम पूछा है। फिर अगेन 12वीं टर्म ही गिवन है और 12 टर्म्स का ही सम पूछा है। तो इसमें तो यार शॉर्टकट वाले तरीके चल जाते हैं, छोटे वाले फॉर्मूले और ये और वो। लेकिन जब तीसरी टर्म गिवन है, लेकिन सम पूछ लिया 10वीं टर्म का, हाँ मतलब दे दिया है कुछ भी, ये मतलब मिसमैच हो गया ना, तो अब और कोई तरीका नहीं है, इसको एक्सपेंड और इसको एक्सपेंड करके ए और डी में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों को, इसको भी। हाँ लेकिन हमारे पास ए कहाँ है, हमारे पास ए कहाँ है। सपोज करो S10 को मैं शॉर्ट फॉर्मूला से एक्सपेंड करता हूँ, तो क्या लिखूंगा 10/2, n/2 यानी 10/2, a + a10 ऐसे लिखोगे। तो इसमें a10 तो गिवन है, नहीं a10 तो पता करना है, लेकिन a कहाँ गिवन है। तो a पता करने के लिए तो वही a और d की इक्वेशंस बनानी ही पड़ेंगी। बोलो और कोई तरीका है क्या a पता करने का? बताओ अगर और कोई तरीका दिख रहा हो तो। और कोई भी तरीका नहीं है ए और पता करने का। ठीक है चलो शुरू हो जाओ फिर। तो पहली चीज गिवन है A3 = 15, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है, S10 = 125। तो दोनों को ए और डी वाले फॉर्मूला में एक्सपेंड करते हैं। A3 तो वैसे भी ए और डी वाले फॉर्मूला में एक्सपेंड होता है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहता इसके लिए। तो A3 को कैसे एक्सपेंड करोगे, टेल मी। a + 2d = 15। so this would be my equation number 1। फाइन, मार्क करो एज इक्वेशन 1। और S10 = 125। अब S10 को आप दो तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो, या तो a + a10 वाले तरीके से, या फिर d वाले तरीके से। अगर मैं इसको a + a10 वाले तरीके से एक्सपेंड करता हूं, तो ना तो a की बने ना a10 की बने, कोई फायदा ही नहीं होगा। तो फिर एक ही ऑप्शन है, d वाले तरीके से एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब d वाले तरीके से जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, तो क्या फॉर्मूला होता है, n/2। फर्स्ट ऑफ ऑल n की वैल्यू क्या है 10, तो 10/2। अंदर आते हैं तो 2a + n-1, n क्या है 10, n क्या है 10, तो 10-1 9d, 10-n-1 टाइम्स d होता है ना, तो 9 टाइम्स d एंड इक्वल टू व्हाट 125। तो थोड़ा बहुत अभी सॉर्ट आउट करके फिर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। 2 से 5 बार गया ये, और 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड। 125/5 क्या होता है 25। तो इक्वेशन बन जाती है 2a + 9d = 25। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन भी a और d की टर्म्स में है, और दूसरी इक्वेशन भी a और d की टर्म्स में है। तो इन दोनों इक्वेशन का क्लैश करवा दूं मैं। क्लैश समझते हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सीखा है ना, भिड़ंत करवा दो दोनों की। ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, कहाँ भिड़ेगी, जहां भिड़ेगी वो यूनिक सोल्यूशन होता है। तो क्लैश करवाऊंगा मैं एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वहां से a और d दोनों क्लियर हो जाएगा। तो बोलो एलिमिनेशन तो यहाँ पे थोड़ा भारी पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हैं, सब्स्टिट्यूशन इजी रहेगा। देखो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 15 - 2d। बोलो a की वैल्यू क्या निकली, 2d को उधर भेजा, 15 - 2d, और ये a की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते। समझ आया, यहां से निकालो वहां डालो, या फिर वहां से निकाल के यहाँ डालो। एलिमिनेशन मेथड में देखो ये a है, ये 2a है, तो गुणा करो, और ये 9 है वो 10, तो गुणा करना पड़ रहा है ना। तो गुणा करके तीसरी इक्वेशन बनाने से बढ़िया है सब्स्टिट्यूशन यूज करो। फिर सब्स्टिट्यूशन यूज कब करोगे आप, ये परफेक्ट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर अपन सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। इधर भी नहीं करेंगे तो फिर कभी करेंगे नहीं, फिर तो हम बायस्ड हैं। इसका मतलब हम तो बायस देंगे, हम तो यूज एलिमिनेशन करेंगे, और बायसनेस कहीं ना कहीं हमको पतन की तरफ लेके जाती है। कभी भी किसी भी मेथड, किसी भी टेक्निक, किसी के लिए बायस्ड नहीं होना, हर चीज आनी पड़ेगी। ओके तो a = 15 - 2d को हम यहाँ पुटअप कर देते हैं। देखो मयंक नजरें मिलाओ उससे, आपको भी सीखना है इसको। a की वैल्यू 15 - 2d + 9d = 25 हुआ ना, इससे भी सॉल्व। बोलो 2 × 15 30, 2 × 2 40 + 9d = 25। तो -4d + 9d is 5d, और 30 उधर भेजेंगे तो 25 - 30 gives me
माइनस का 5, तो 5d की वैल्यू माइनस का 5, तो d की वैल्यू माइनस। ठीक है, ठीक है बोलो मयंक, ठीक है, ये भी भाई अपना, कोई वेरी नहीं है। ठीक है, तो डी को इधर पुट अप करो वापस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलो लेट्स फाइंड। तो 15 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय डी की वैल्यू -1, 15 -2 into -1 is +2, 15 + 2 is 17। ये लो साहब, ए बी क्लियर। क्या गलत किया वो, 17 में तो लिखा ए की वैल्यू 17 एंड डी की वैल्यू -1। समझ आया? इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू उधर डालो, उससे दूसरे वेरिएबल की आ जाएगी, उसको वापस इधर डालो तो पहले वेरिएबल की आ जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोस्त स्टूडेंट्स हु आर एब्सेंट इन चैप्टर नंबर 3, उनके लिए ये बता दें कि इस मेथड को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन, नहीं ऐसा कुछ नाम नहीं लिखा हुआ बुक्स के अंदर कि किसने दिया था, जनरल एक मेथड है ना। ओके, हाँ जी, तो पहले तो हाथ खड़े करो, मुझे बताओ जरा कि चैप्टर नंबर 3 किस किस को नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता, और थोड़ा बहुत आता है तो स्कूल में तो पढ़ा दिया होगा, चैप्टर 3 पढ़ाया ही नहीं। कौन से स्कूल में पढ़ते हो भाई, तो चैप्टर नहीं सही में नहीं पढ़ाया ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक होता है कि अभी पेंडिंग है, अभी पढ़ाया नहीं है, वो तो फिर भी ठीक है। एक होता है कि पढ़ा दिया लेकिन कुछ समझ नहीं आया, वो ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसा तो नहीं है ना, अभी आएगा ना, तो ठीक है कोई बात नहीं। इस तरीके का मेथड यूज करवाएंगे और हम भी रिवीजन में लेंगे तो हम भी देखेंगे। ठीक है, क्या आपके तो माशाल्लाह। ओके आओ, तो ए 17d -1, अब क्या चाहिए उसको, क्या चाहिए उसको, A10, D और A10, तो D निकल गया ना, D निकल गया, A10 निकालो फटाफट से, A10 इक्वल टू A + 9, तो A की वैल्यू क्या निकाली 17 + 9 इंटू D की वैल्यू -1, 17 - 9 gives me 8। चले नेक्स्ट पे, डिलीट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th वन, P गिवन, S9 गिवन, A और A9 निकालिए। बोलो कौन से तरीके से कर सकते हैं इसको, अब पता लगाइए बेटा। अब इतने मैंने क्वेश्चंस करवा दिए, एटलीस्ट स्ट्रेटेजी आप पता लगा के बताएं सर इस स्ट्रेटेजी से काम हो सकता है। देखो डी तो गिवन है और साथ में नो टर्म्स का सम भी गिवन है, आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है और नो टर्म्स का सम गिवन है, पहली नो टर्म्स का सम। आपको पहली टर्म पता करनी है और A9 पता करना है। कैसे, S9 को एक्सपेंड कर दूं, पहले तो S9 को एक्सपेंड कर दूं, तो S9 को एक्सपेंड करेंगे कौन से फॉर्मूला से, बड़े वाले से, क्योंकि ना तो A गिवन है ना A9 गिवन, तो बड़े वाले से करना पड़ेगा। फिर अच्छा D गिवन है, D गिवन है तो A ही मिसिंग है, सही है, A निकल जाएगा। S9 का बड़ा वाला फॉर्मूला हमको कहेगा 9/2 करो, n/2 करो, यानी 9/2 करो, n की वैल्यू 9, 2A जो कि मिसिंग है, n - 1, 9 - 1 8 टाइम्स D, तो D गिवन है कितना 5, ये D गिवन है पता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक ही कंपोनेंट मिसिंग हुआ, A इक्वल टू व्हाट 75। सॉल्व करें इसको, 9/2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा 2/9, रेसिप्रोकल हो गए, 2A + 8 5 जा 40, तो 75 मल्टीप्लाइड बाय 2/9 करो मल्टीप्लाई, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 25 टाइम्स, 25 2 जा 50/3, सही किया है क्या, चेक कर लो। ओके 40 को उधर भेजो जरा, तो -40 हो जाएगा, 50/3 - 40 gives me 3 LCM लेके 50 - 40 into 3 120, 50 - 120 gives me -70/3। ये किसकी वैल्यू है 2A की, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी
-70/3 2 डिवाइड हो जाएगा तो -35, दैट मीन्स -35/3। बोलो, तो एक तो यही पूछा था आपसे। अब दूसरा जो है A9 जो है, अब A9 कैसे निकाल सकते हो? A+8D से, A+8D से। तो A अभी अभी निकाला आपने तरोताजा, +8 टाइम्स D जो है पहले गिवन था कितना 5, तो सॉल्व करो तो -35/3 + 40, इट गिव्स मी -35 + 40 3 जा 120 डिवाइडेड बाय 3। चलो करो, 120 में से 35 जाएगा तो 85 बचेगा। बोलो आंसर, ठीक है 85/3। तो इसका आंसर और पहले वाले का आंसर माइनस। मैच भी करते रहना एक कोई बच्चा, और मिस मैच हो तो बता देना। सही है, कर रहे हो? कोई भी पुरानी नोटबुक तो नहीं खोल के बैठा? लास्ट टाइम जब हमने किए थे उसमें, हाँ उसको बिल्कुल बंद करके रखना है ना, बिल्कुल ऐसे बैठना है क्लास में जैसे फर्स्ट टाइम बैठे हैं। जितना आता है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, बट कुछ खोल के नहीं रखनी पुरानी चीज। ओके चलो कर दो डिलीट। 6th वन देखो, ए तो 2 गिवन है, D8 गिवन है, SN B गिवन है, N और AN पता लगाएं। तो छोटे वाले फॉर्मूले से, अच्छा N भी मिसिंग है, तो फिर तो बड़े वाले फॉर्मूले से ही, बड़े वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड करना पड़ेगा। नो अदर ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन। चलो करो, SN का फॉर्मूला होता है n/2, n मिसिंग है ना, तो n/2 लिखेंगे। 2a, ए तो गिवन है 2 प्लस n-1, n तो मिसिंग है, इनटू d कितना है 8, गिव्स मी SN कितना गिवन है 9। तो इसमें केवल n ही मिसिंग है पूरी इक्वेशन में, तो जो मिसिंग पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। तो n/2, 2 2 जा 4। अच्छा एक चीज याद रखना, हमेशा याद, बड़े वाले फॉर्मूले में, या बड़े वाले फॉर्मूले की बात, हाँ चलो बड़े वाले फॉर्मूले में अगर n मिसिंग है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना तय है। अगर बड़े वाले फॉर्मूले में n मिसिंग है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जिसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं अपन, जो 4th चैप्टर में आएगा। ठीक है देखो, n गुणा n करना ही पड़ेगा, n गुणा n करना ही पड़ेगा, तो n² वाली इक्वेशन बनेगी। अगर n मिसिंग है तो क्वाड्रेटिक बनेगी बनेगी, कोई रोक ही नहीं सकता। तो चलो इसमें भी बनी रही है, प्लस 8 × n और 8 × -1 गिव्स मी, थोड़ा सा और सॉल्व करें, n/2, तो 8n किसको उधर लेके जाऊं, वापस लाना पड़ जाएगा। 4 - 8 कितना होता है, -4 इक्वल टू, सही कर रहे हैं, 8 और 4 में से 2 कॉमन ले लो, क्योंकि बाहर 2 है तो कट जाएगा। 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 4n गिव्स मी 2 से 2 खत्म, n × 4n, n × -2, 90 को उधर बुलाओ, इक्वल टू, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? और अभी ये छोटी और हो सकती है तो और छोटी कर दो, 2 से और काट सकते हैं ना इसको, तो 2 को कॉमन, मतलब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो तो 2n², 2n का n -45 इक्वल टू 0। तो अब ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन कौन नहीं जानता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हाथ खड़े कर। आप नहीं थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर? हाँ बेटा दिल पे मत ले बात को, ठीक है। नए जैसे बैठने का मतलब ये है कि हल्के होके बैठना है, लेकिन जब नए जैसे बैठते हैं, जब नए जैसे बैठते हैं तो पुरानी चीजें जो भी पता होती है वो बताते हैं, ठीक है ना। हाँ सॉल्व करना नहीं आता या सॉल्व करने में प्रॉब्लम, इस मेथड में प्रॉब्लम है वहां तक ठीक है, लेकिन जानते ही नहीं है, ये क्या बात हुई? ओके हाँ जी, और वो बात है ना उनके लिए थी जो कॉपियां खोल के बैठे हैं। चलिए आइए, 2n² - n - 45, केवल एक आप नहीं जानते, बाकी आप भी नहीं जानते, आप भी नहीं थे लास्ट टाइम। सुनिए, एक ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म की दिखाई दे, देखो इधर ax² + bx + c = 0, ऐसी इक्वेशन जिसमें RHS में 0 हो, LHS में एक x² वाली, मतलब क्वाड्रेटिक टर्म जिसकी पावर 2 होती है, फिर एक लीनियर टर्म जिसकी पावर 1 होती है, और एक कांस्टेंट टर्म।
ये 3 टर्म से बनने वाली इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसकी डिग्री 2 होती है। जैसे लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है। तो देखो बस x को m से रिप्लेस करो तो सेम टू सेम उसकी शक्ल की इक्वेशन है या नहीं है ना? अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक मेथड होता है जो 9th क्लास से 8th क्लास से इवन चलता हुआ आ रहा है, सुना होगा आपने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। क्या करते हैं हम उसमें? हेलो, हाँ जी, हाँ बस छोड़ रहे हैं। कौन बोल रहा है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 छोड़। विधि एंड कृतिका निकलो, निकलो, फोन आ गया आपके घर। हाँ जी देखो, 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब देखो कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली द न्यू स्टूडेंट्स। देखो हम क्या करेंगे, 2-3 तरीके हैं वैसे तो। सबसे कॉमन तरीका है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, एक और तरीका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और एक और तरीका है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो सेकंड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक ही बात है। ठीक है, अब सबसे कॉमनली यूज है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, लेकिन उसके लिए टेबल वगैरह अच्छे से याद होनी चाहिए। तो देखो इसका कोएफिशिएंट चेक करो, क्या है? 1 -1, और इन दोनों का कोएफिशिएंट क्या है? 2 और -45। ठीक है, तो 2 इंटू -45 क्या होता है? 2 इंटू -45 क्या होता है? -90। क्या होता है? -90। ऊपर रफली में लिख देता हूँ -90, और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? माइनस। तो अब आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ने पे तो a+b, मतलब जोड़ने पे तो आता है -1 और गुणा करने पे आता है -90। ठीक है, तो नए स्टूडेंट्स के लिए कुछ भारी हो जाएगा ये मेथड। एक काम करते हैं, नए स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए श्रीधराचार्य से कराते हैं, वो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट तरीका है एक तरीके से। नहीं, उसमें कैलकुलेशन भारी है, लेकिन वो तरीका बहुत आसान। बेटा जिसने समझा ही नहीं कभी कुछ, तो उसके लिए तो मुश्किल है। देखो इधर देखो क्या करना है, आप सुनो, सारे लोग सुनो। पहले तो हम कोएफिशिएंट डिसाइड करेंगे, तो इसका कोएफिशिएंट है 2, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 2। हाँ ठीक है, इसका कोएफिशिएंट 2 और इसका कोएफिशिएंट क्या है? -1, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? 145। तो यहाँ से अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो देखो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू और c की वैल्यू। पहले तो आप कंपेयर करके a b से निकाल लो, निकाल लिया। अब फॉर्मूला ये है कि यहाँ से इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, एक मेथड है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद है सबको? -b प्लस और माइनस होल रूट ऑफ b² होल डिवाइडेड बाय, नॉट डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय 2। ये जितनी जल्दी हो सके याद कर लो, जिनको नहीं है, नहीं तो तकलीफ में आ जाओ। ठीक है, जिन्होंने याद नहीं किया जल्दी से जल्दी याद कर लो, जितना जल्दी हो सके, नहीं तो तकलीफ होगी बहुत ज्यादा आगे के लिए। ठीक है, ये श्रीधर आचार्य साहब ने हमको दिया था, ऋषि मुनि थे, मैथमेटिशियन थे पुराने जमाने के, उन्होंने ये मेथड दिया था कि अगर किसी ऐसी इक्वेशन में फंस जाओ जो क्वाड्रेटिक है, तो उसमें n की या x की, जैसे वहां पे x है यहाँ पे n है, उसका फॉर्मूला दे दिया, यहाँ से आपको एबीसी की वैल्यू पुटअप करनी है जस्ट, और आंसर आएगा। पुटअप करें एबीसी की वैल्यू, लेट्स पुट द वैल्यू। तो माइनस b की वैल्यू क्या आई थी? -1। तो देखो एक माइनस तो फॉर्मूला में है और b की वैल्यू भी -1 है, तो ये माइनस ऑफ -1 हो जाएगा। फिर प्लस और माइनस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि दो आंसर आएंगे, एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। रूट के अंदर आइए, p का स्क्वायर करना है, यानी -1 का स्क्वायर करना है, माइनस करना है, फिर 4ac, फिर क्या करना है आपको? 4 नीचे लिखता हूं मैं, 4 इंटू a क्या है? 2 इंटू c क्या है? c माइनस का 45। ठीक है, ये रूट का साइन थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये सारी चीज रूट के अंदर है, b² - 4ac सारा का सारा किसमें है? रूट के अंदर है। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय क्या है? 2a, तो 2 इंटू a क्या है? a 2। तो सॉल्व करते हैं, करें तो माइनस ऑफ -1 क्या बनेगा? +1, प्लस और माइनस रूट के अंदर आइए, -1 का स्क्वायर 1। अब देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, और 4 2 जा 8 एंड 45 8 जा 360 डिवाइडेड बाय 2 2 जा
4। आगे बढ़िए 1 प्लस और माइनस। अब 1 प्लस 360 क्या होता है 361, और 361 का स्क्वायर रूट 19 होता है, याद होनी चाहिए। 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर रूट याद होनी चाहिए। 19 का स्क्वायर होता है 361, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, तो रूट 361 क्या हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 4। अब आपको 1 के साथ 19 एक बार जोड़ना है और एक बार माइनस करना है। एक बार 1 प्लस 19 करना है, एक आंसर उससे आएगा, और एक बार 1 माइनस 19 करना है। करो तो 1 प्लस 19 जब मैं करूंगा तो 1 प्लस 19 क्या होता है 20 बाय 4, और लगाओ बीच में, और 1 में से 19 माइनस करेंगे तो -18 बाय 4। फर्दर सॉल्व करो। 20 बाय 4 इज 5, और -18 बाय 4 इज -9/2। तो देखो n की वैल्यू, ये n की वैल्यू है बेटा, ये n की वैल्यू है फाइनल। तो जो n की वैल्यू आई है या तो 5 आई है या -9। अब मुझे बताओ n कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या एपी की दुनिया में? अगर हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में होते तो वहां से ये दो वैल्यू आपकी दोनों वैलिड होती, लेकिन अभी हम एपी वाले चैप्टर में, उसमें बस हमने वो फॉर्मूला यूज किया है। तो वहां पे हमने देखा है एपी की दुनिया में n कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, एक नेचुरल नंबर आएगा। तो इन दोनों में से कौन सा नेचुरल नंबर है 5। तो यानी कि इस इक्वेशन के बाद n की वैल्यू 5 वैलिड मानी जाएगी। दोनों नहीं रख सकते, क्योंकि -9/2 का मतलब क्या है -4.5वीं टर्म, -4.5 नंबर वाली टर्म। n का मतलब सीक्वेंस होता है। अब पहले तो आप माइनस वाली टर्म कैसे निकालोगे वो सोचो। मैंने कहा इस एपी की -3री टर्म कौन सी है, कैसे सोचोगे? और फिर डेसिमल में और कर रहे हो -3.5वीं टर्म, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, हाँ 5वीं टर्म जरूर निकल सकती है, क्योंकि टर्म पहले से स्टार्ट होती है। आइए और कुछ भी निकालना था इसमें, an भी तो निकालना था। अब an कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। क्या निकाल an, तो अब दूसरी चीज तो वैसे भी इजीली निकलती है। an का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n। हाँ तो n की वैल्यू 5 रखूंगा ना, फॉर्मूला तो लगाऊंगा पहले। उसने a5 नहीं पूछा, उसने an पूछा है, तो एक बार के लिए मैं तो a नहीं लिखूंगा। तो अब n की वैल्यू 5 पुट अप कर दीजिए, a5 हो जाएगा। a कितना गिवन था 2 प्लस n5 निकाल लीजिए आपने, 5 - 1 4, और d नहीं निकाला हमने, 8 गिवन है। ओके, तो 2 प्लस 8 हो जा 30, तो ये 5 आ गया, 34 आ गया। ठीक है, तो जो बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं जानते हैं वो हाल फिलहाल के लिए फॉर्मूला याद रखो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करके सोच लो और इस फॉर्मूला में पुट अप कर दो, वहां से एन की वैल्यू आ जाएगी। अभी के लिए आप इतना ही समझे तो बेहतर है। तो जब आप चैप्टर के अंदर आएंगे तो फिर पूरी डिटेल में देखेंगे फॉर्मूला कैसे बना, क्या हुआ, और तरीके क्या है इसको सॉल्व करने के। ठीक है, क्लियर है? अभी टाइम है। नेक्स्ट देखो कौन सा क्वेश्चन किया अभी हमने, कर दिया ना। 7 देखो क्या है, ए गिवन, ए एन गिवन, एस एन गिवन, एन और डी। अब एस एन के फॉर्मूला में अगर एन मिसिंग है, एस एन के फॉर्मूला में अगर एन मिसिंग है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि ए एन गिवन है। अगर ए एन गिवन नहीं होता तो बनती। हाँ, अगर आप बड़े फॉर्मूला को एक्सपेंड करो तो बनेगी, लेकिन मैं छोटे में एक्सपेंड कर दूंगा। एस एन का छोटा फॉर्मूला बताओ, n/2 इंटू ए प्लस ए एन इक्वल टू कितना गिवन है 210। अब ए भी गिवन है, ए एन भी गिवन है, तो एन ही आया ना, बस n इंटू एन करने की नौबत ही नहीं आई। ठीक है, ओके। तो छोटे फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। n/2 इंटू ए कितना गिवन है 8 प्लस ए एन कितना गिवन है 62 इक्वल टू 210, n/2 इंटू 8 प्लस 62 70 इक्वल टू 210। 2 से 35 टाइम्स और 35 से 6 टाइम्स, तो n की वैल्यू 6। n आ गया तो डी निकालो। तो डी निकालने के लिए तो ए एन को एक्सपेंड कर दो, ए एन को एक्सपेंड करो, तो a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी इक्वल टू एन की क्या वैल्यू गिवन है 62, इसमें पुट अप करो वैल्यू। तो a क्या कितना गिवन है 8, n कल तक गिवन ही था, आज गिवन है n-1 यानी 6 - 1 5, d मिसिंग है इक्वल टू 62। 8 उधर जाएगा तो -8 gives me what 54 ही तो आएगा। तो d की वैल्यू 54/5, चेक करो सही क्या। हाँ, d तो आ सकता है ना फ्रैक्शनल, n नेचुरल नंबर आएगा, d और a तो फ्रैक्शनल, नेगेटिव, डेसिमल कुछ भी आ सकते हैं, इरेशनल भी आ सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, तो इजी था ये, ठीक है। 8th वन देखो, an गिवन, d गिवन, sn गिवन, n और a, तो n अगेन मिसिंग, लेकिन an गिवन, तो भी कुछ नहीं होगा, तो बड़ा फॉर्मूला ही एक्सपेंड करना पड़ेगा। चलो, तो दो इक्वेशन बनेगी, an का फॉर्मूला बताओ, एक्सपेंड करने पे क्या बनेगा, a प्लस टाइम्स d इक्वल टू 4। इस फॉर्मूला में d गिवन है, जो गिवन है पुटअप करो, तो a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d कितना गिवन है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। आगे सॉल्व करो, a प्लस 2 इंटू n, 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू -2 को जरा उधर भेजो, तो a प्लस 2n, तो 4 प्लस 2 6। तो अब की बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बनी है, लीनियर इक्वेशन बनी है, इसकी डिग्री 1 है और दो वेरिएबल इसमें मिसिंग है। चलो अब Sn को पकड़ो, Sn का भी d वाला फॉर्मूला बताओ जरा, बोलो, n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस n, 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 40। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें मिसिंग है, और n तो मिसिंग है, n तो मिसिंग ही है, a भी मिसिंग ही है, n भी मिसिंग ही है, बस d गिवन है, d कितना गिवन है, इंटू 2 इक्वल टू -40। सॉल्व करो फर्दर जितना कर सकते हो, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, 2a प्लस 2 इंटू n, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इक्वल टू -14। डू वन थिंग, 2 2 2, तीनों में से 2 कॉमन है, निकाल के बाहर को, तो अंदर क्या बचा, a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 2 से 2 खत्म, n इंटू a। अच्छा अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, हाँ बोलो, डिवाइड हो जाएगा, क्या फायदा। हाँ अब देखो इधर देखो, सुनो ध्यान, n है, a है, n है, मतलब n और a है, कुल मिला के इसमें क्या है, n और a, इसमें भी क्या है, n और a। तो अगर दो इक्वेशन में सेम वेरिएबल्स हैं, दैट मींस वो सॉल्व हो सकते हैं, पर ऐसा होता है इधर तो a और n होते और उधर a और d होता, तो ना ये सॉल्व होता ना ये सॉल्व होता। सेम वेरिएबल्स होने चाहिए दोनों इक्वेशन में, तभी सॉल्व हो सकते हैं। अब सॉल्व कैसे होंगे, वही सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका, या तो यहाँ से निकाल के उधर डालो, या फिर वहां से निकाल के इधर डालो। ये सरल लग रहा है तो यहाँ से a की वैल्यू डाल के उधर लगा, समझ आया। तो यहाँ से a की वैल्यू बताओ क्या निकलेगी, a इक्वल टू 2n को उधर भेज दूंगा तो 6 माइनस, अब ये a की जो वैल्यू आई 6 माइनस 2n, इसको उस a में पुटअप कर दो, चलो करो पुटअप, तो ये क्या हो जाएगा, n 2 से 2 तो कट गया, केवल n बचा है बाहर। a की वैल्यू क्या रख रहे हो आप, ये तो a की वैल्यू है, ये तो a की वैल्यू है, आगे प्लस n और है और -1 और है, इक्वल टू -14। तो करो आगे सॉल्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगी क्योंकि n इंटू n तो करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले a फंस रहा था, वो एटलीस्ट a सॉल्व हो गया ना। तो करो जरा, 6 माइनस 2n प्लस n माइनस n, और 6 माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू -14, n इंटू माइनस n इंटू 5, 14 -14 इधर बुलाया, इक्वल टू बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे पहले बनी थी। नहीं हम अभी श्रीधराचार्य से ही कर रहे हैं, तो कंटिन्यू फर्दर। तो कहां तक आ गए हम, 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू, चलो कर दो वैसे, कर दो डायरेक्ट आंसर बताओ मुझे, 4 इंटू ए यानी -1 -4 इंटू 14 -56 लिख दो। और देखो देखो देखो, एक माइनस और है तो +56 हो जाएगा, समझे क्या। देखो 4ac आ रहा है -56 तो, लेकिन फॉर्मूले में एक माइनस और है ना, इस 4ac की वैल्यू -56 से, एक माइनस और है तो +56, समझ आया। 25 + 56 डिवाइडेड बाय 2a, a कितना है, a 2 है तो -2 जाएगा, ठीक है। चलो 25 + 56 कितना होता है, 61, 81 का रूट कितना होता है, 9, तो -5 + or -9 डिवाइडेड बाय -2। अब एक बार -5 में 9 जोड़ो, कितना है 4 बटे -2 -2, और एक बार -5 में -9 करो, -5 -9 माइनस का 14 डिवाइडेड बाय वही -2, फर्दर सॉल्व करो, तो 4 डिवाइडेड बाय -2 कितना होता है, और लगाओ, और ये कितना होता है 7। नेचुरल नंबर वाली वैल्यू कौन सी दोनों में से, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या मानी जाएगी, 7। तो होपफुली अब पुराने बच्चों को ये फॉर्मूला यूज करना आ गया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील करना थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे।
ठीक है, बस फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए जी, n तो गिवन आ गया मतलब, और क्या पूछा था, a कैसे निकालूं पता है, ये देखो इधर देखो, ये दिख रहा है, इस n को इधर पुटअप करते ही a आएगा, आएगा ना, कहाँ जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू क्या है 7, तो 6 माइनस 14 यस मी माइनस का 8। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 8 हो गए। 2 मिनट में 2 और करेंगे। आइए आइए आइए, उत्तम समय है सबको। ठीक है, कहा था मैंने तो पहले आगे होने वाले हरकतों के लिए पहले ही समय। क्वेश्चन नंबर 9, a इक्वल टू 3 n इक्वल टू 8 और सम भी गिवन है, d पता करो। कुछ ही नहीं है, सम का फॉर्मूला एक्सपेंड करो, दैट्स इट। सम का फॉर्मूला बोलो, n/2 2a n माइनस 1 इंटू d, और सम कितना गिवन है। अब देखो इस n a और d में से दो चीजें तो गिवन है, एक तो n गिवन है 8, इधर भी 8, इधर भी। हाँ तो ये सम ही तो है, ये क्या है, ये सम नहीं है क्या, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, सम नहीं है क्या, बताओ। एस एन नहीं दिया हुआ, लेकिन एस का मतलब सम नहीं होता क्या, एस का मतलब क्या होता है, कुछ और होता है के अंदर, ओके, एस फॉर सम थोड़ा लगा देगा। 8, चलो n की वैल्यू 8 हो गई, a की वैल्यू बोलो 3, तो 8/2 4, 2 3 जा 6 प्लस 7d इक्वल टू 1। 4 को पहले उधर ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा 48, फिर 6 को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा 42, फिर 7 को उधर ले जाओ, अगेन डिवाइड हो जाएगा 6, d इक्वल टू 6। आंसर। मैं लास्ट क्वेश्चन देखो, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़े वाले फॉर्मूले में 3 में से 2 वैल्यू गिवन थी, a और n, d निकालना था, दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन, l गिवन, s गिवन और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन 9। अब वो देयर आर टोटल 9 टर्म्स ऐसे लिखेगा तो हम घबराएंगे क्या, हम कहेंगे ऐसे बोलना सीधा n बराबर 9, ऐसे बोल सीधा n बराबर 9। ठीक है, n 9 है, s ये है, l ये है, तो लास्ट टर्म अगर गिवन है तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं। बोलो s कितना गिवन है 144, लास्ट टर्म का फॉर्मूला बताओ ना, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला बताओ, छोटा वाला, n/2 प्लस l, और a तो मिसिंग है, इक्वल टू 144, n तो गिवन है 9, a मिसिंग है, और लास्ट टर्म कितना गिवन है, तो केवल a तो मिसिंग है, इजीली हो जाएगा। ये 9/2 इधर आएगा तो उधर जाके क्या बनेगा 2/9, मल्टीप्लाइड बाय 2/9 करो, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 54, 9 6 जा 54, 16 2 जा 32, 28 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो 2 मिनट में ही हो गए, वाकई में आखिरी के 2 आसान। चलिए, तो कल अपन एडवांस क्वेश्चन करेंगे, ये 10 क्वेश्चन सारे नोट डाउन करो अच्छे से बेटा। कल का टाइम अभी सर से बात करनी पड़ेगी, हो नहीं पाई मैं ग्रुप में डालूंगा। ग्रुप में क्यों नहीं हो तुम, फोटो क्यों नहीं दी, कब, सेशन खत्म होने के बाद, कल पक्का, और ग्रुप में क्यों नहीं हो, आज ही, ओके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे। कल का टाइम अभी